Exercise 2.1 Question 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. पहले इस क्वेश्चन का क्या मतलब है इसको समझते हैं। यहाँ पर हम लोग को 1, 2, 3, 4, 5 एक्सप्रेशन दिया गया है। इस एक्सप्रेशन में हमको देखना है कि कौन सा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और उसका अगर पॉलिनोमियल है तो उसका रीज़न क्या है, और अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका रीज़न क्या है वो लिखने बोला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में हम लोग के पास में ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल में वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और दूसरा वेरिएबल नहीं है। दैट मीन्स y, z, t, s, a, b, c, d कुछ वेरिएबल टर्म्स नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है, तो भी वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। अब इसका रीज़न क्या है? बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ x इज ए होल नंबर। यहाँ पर वेरिएबल टर्म्स का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर x वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, और 2 और 1 को हम लोग जानते हैं कि एक होल नंबर होता है। होल नंबर है करके इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर एक्सपोनेंट अगर होल नंबर नहीं होगा तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस √2 है। ये हम लोग का पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल वाई ही ओनली है, और यहाँ पर एक्स, वाई, जेड, एस, टी कुछ भी लिखा नहीं है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। और इसका रीज़न देंगे बिकॉज ईच एक्सपोनेंट ऑफ y इज ए होल नंबर। यहाँ पर y का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, और 2 एक होल नंबर होता है, इसीलिए ये हम लोग का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट 3rd नंबर, इस एक्सप्रेशन में ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पर t है, यहाँ पर भी t है, बट अदर टर्म्स नहीं है x, y, z, तो ओके। लेकिन t का जो यहाँ पावर है वो पावर है रूट, और रूट इज इक्वल टू होता है 1/2, इसीलिए ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट 4th नंबर, y प्लस 2/y, ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसका रीज़न देखते हैं क्या है। क्योंकि यहाँ पर y का जो पावर है वो 1 है, लेकिन यहाँ पर y का पावर 1 है, जो हम लोग का न्यूमरेटर में जाने से -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? इसको हम लोग y -2 इंटू वाई टू द पावर -1 इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तो एक होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और नेगेटिव एक्सपोनेंट रहने से वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, x टू द पावर 10 प्लस y टू द पावर 3 प्लस t टू द पावर 50, ये हम लोग का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में हम लोग के 3 वेरिएबल्स हैं, दैट इज x, y और t, इसीलिए ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पर बोला है x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हमको लिखने बोला गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। x के सामने में जो टर्म लिखा रहता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 कंसीडर किया जाता है, तो x का कोएफिशिएंट 1 हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में
बोला गया है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखिए। तो एक्स स्क्वायर के ठीक सामने में कुछ नंबर नहीं लिखा गया है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 कंसीडर किया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट लिखना बोला है। तो यहाँ पर हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स यहाँ भी 1 कंसीडर करना पड़ेगा और 1 के साथ में उसका साइन को कंसीडर करना पड़ेगा, दैट मीन्स -1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो π/2 लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 को लिख देते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमारे पास में x है बट एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स नहीं है, तब हम लोग कोएफिशिएंट किसको लिखेंगे? इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के ठीक सामने में 0 लिख दीजिए प्लस √2x -1, because anything multiplied with 0 is a 0, दैट मीन्स 0 के साथ में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 आएगा और 0 वाले टर्म्स को लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट हुआ वो हो गया 0, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0। क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग को समझते हैं। हम लोग को यहाँ पर बोला गया है एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देने जिस बाइनोमियल का डिग्री 35 होगा, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देना है मोनोमियल का जिसका डिग्री 100 होगा। तो सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल किसको बोलते हैं और मोनोमियल किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। बाइनोमियल इट हैज़ एग्जैक्टली 2 टर्म्स। तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होता है। आइए एग्जांपल द्वारा समझते हैं। 2x + 3, यहाँ पर ये एक टर्म है और यहाँ पर ये दूसरा टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म हैं और अगर 2 टर्म होता है तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। उसी तरह से x + 3, यहाँ पर x फर्स्ट टर्म है और 3 सेकंड टर्म है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म हैं, इसीलिए इसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट इसी तरह से 3x + 7, यहाँ पर 3x फर्स्ट टर्म है और 7 सेकंड टर्म है। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो गए, इसलिए इसको भी बाइनोमियल कहेंगे। उसी तरह से मोनोमियल किसको बोलते हैं देखते हैं। इट हैज़ एग्जैक्टली 1 टर्म। मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल द्वारा। 2x, यहाँ पर ये एक टर्म है, इसके साथ में और कुछ लिखा नहीं है। अगर लिखा रहता है तो यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन जरूर होता है। नेक्स्ट सेकेंड वाले टर्म में जो √3 × x है, यहाँ पर भी हम लोग का एक ही टर्म है, ये दोनों टर्म एक है। अगर सेकेंड टर्म होता तो यहाँ प्लस या माइनस करके दूसरा टर्म लिखा रहता है। तो एक टर्म होने के कारण से ये भी मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3a, यहाँ 3a एक टर्म है, अगर सेकेंड टर्म यहाँ होता तो प्लस या माइनस का साइन यहाँ पर होता है। तो दैट मीन्स ये नहीं है करके ये एक ही टर्म कहलाएगा, तो ये इसलिए मोनोमियल हुआ।
नेक्स्ट एग्जांपल 5t। 5t हम लोग का एक ही टर्म कहलाएगा। अगर सेकंड टर्म होता तो प्लस या माइनस का साइन के साथ में कुछ टर्म लिखा रहता है, बट नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये पूरा एज ए होल मोनोमियल कहलाया। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में हम लोग का खाली वन ही टर्म है, सेकंड कुछ टर्म नहीं है। अगर होता तो प्लस या माइनस का साइन भी होता, नहीं है करके इसलिए इसको मोनोमियल बोला जाता है। अब आइए हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं इसका। यहां बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखने बोला गया है और जिसका डिग्री 35 होना चाहिए। तो बाइनोमियल में दो टर्म होगा तो लिख लेते हैं। फर्स्ट हो गया ये और 2, ये दो टर्म हो गया, बट डिग्री यहां पर 35 बोला है तो यहां पर 35 लिख देते हैं। नेक्स्ट यहां मोनोमियल बोला है और मोनोमियल का मतलब होता है ओनली वन टर्म्स, तो यहां पर एक टर्म कोई भी लिख देते हैं, बट डिग्री 100 बोला है तो यहां पर 100 लिख देते हैं। यह हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को 1 2 3 4 पॉलिनोमियल्स दिया गया है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री किसको बोलते हैं ये समझते हैं। जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं। आइए अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, 5x³ + 4x² + 7x। इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज x है वो है 3, तो ये हाईएस्ट पावर 3 हो गया, तो इसका डिग्री भी 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 4 - y²। इस पॉलिनोमियल में हम लोग का वेरिएबल y है और y का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, 5t - √7। इस पॉलिनोमियल में हम लोग का वेरिएबल t है और t के ऊपर में कोई भी पावर नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1 कंसिडर करेंगे, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो होगा वो होगा 1। अब 1 है तो इसका डिग्री भी हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, यहाँ पर 3 ही दिया गया है और 3 को हम लोग 3 × x⁻0 लिख सकते हैं, बिकॉज x⁻0 का वैल्यू 1 होता है। 1 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही होगा, दैट मीन्स ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल हो गया। और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है, x का जो पावर है वो 0 है, तो दैट मीन्स वेरिएबल का पावर को हम लोग 0 लिख सकते हैं। अब बिकॉज 0 हो गया यहाँ पर इसका हाईएस्ट पावर, तो इसका डिग्री भी होगा 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर हम लोग को पॉलिनोमियल्स दिया गया है और इस पॉलिनोमियल को हम लोग को लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं उसको समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री
3 होता है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है दैट इज x, उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, दैट मीन्स इसका डिग्री 2 हो गया, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट, इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 3 है, दैट मीन्स अगर पावर 3 होता है तो डिग्री 3 हो गया, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट 3, यहां पर y का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 हो गया तो डिग्री 2 हो गया, और डिग्री 2 होने के कारण से ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स, यहाँ पर वेरिएबल x है और उसका हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, दैट मीन्स इसका डिग्री जो हो गया 1 हो गया, और 1 होने से वो पॉलिनोमियल लीनियर होता है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर 3t लिखा है, अगर 3t है दैट मीन्स वेरिएबल t है और t का जो पावर है वो 1 है, अगर 1 होता है तो उसका डिग्री 1 होगा, और डिग्री 1 होने से ये पॉलिनोमियल हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो वेरिएबल r है और जिसका जो पावर है 2 है, तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया, और डिग्री 2 होने से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7x3, यहाँ पर वेरिएबल x है और x का जो पावर 3 है, दैट मीन्स इसका डिग्री भी 3 हो गया, और डिग्री 3 हो गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा।